परम शक्ति को प्रणाम, सभी देव और दिव्य शक्ति को प्रणाम, उस परम सत्ता को प्रणाम। दोस्तों, सबसे पहले वो लोग ये वीडियो स्किप कर जाएं जिनको बैकग्राउंड अच्छी चाहिए और आसपास की नॉइसेस नहीं चाहिए, और वो लोग जुड़े रहें जिनको कुछ अनुभव महसूस करना है। दोस्तों, अपने निजी अध्यात्म के अनुभव में मैंने एक चीज समझी है। वैसे तो अपने अनुभव बताने नहीं चाहिए, लेकिन उसका एक हिस्सा अंश में आपको बताने जा रहा हूं, ताकि काफ़ी लोग जो भ्रम में हैं या परेशानी में हैं या उनको कोई राह नहीं दिखती, उनको जब उनके साथ इस तरह की कोई घटना घटित हो तो उनको ये राह दिख सके। और कभी कभी लोग परेशान भी हो जाते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको सोते वक्त स्वप्न में कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी ताकत आके उनके साथ शारीरिक संबंध बना जाती है। काफ़ी लोग होंगे, और सुबह जब वो जागते हैं तो वैसा स्वप्न सोचकर घबरा जाते हैं, क्योंकि ऐसी एंटिटी या ऐसी कोई ताकत कभी कभी सगे रिश्तेदारों का रूप लेके आ जाती है, सगे संबंधियों का रूप लेके आ जाती है। यहाँ तक कि अगर आप स्त्री हैं तो आपके पिता का भी रूप लेके आ जाएगी, अगर आप पुरुष हैं तो आपकी माता का रूप लेके आ जाएगी, आपके भाई बहनों का रूप लेके आ जाएगी, आपके दोस्त मित्रों का रूप लेके आ जाएगी, और ऐसे रूप बना के आ जाएंगी जिनके साथ आपके साथ बहुत आदरणीय संबंध है। तो जब सुबह उठते हैं, जहाँ तो अपने आप में गलानी आती है कि ये हमारी सोच में ऐसे क्यों आया, या फिर हम सोचते हैं कि सामने वाला बंदा तो नहीं कहीं ऐसा गलत कुछ सोच रहा। दोस्तों, होता क्या है? होता यह है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 5 या 7 लोग ऐसे होते हैं जो जीवन भर हमारे साथ सबकॉन्शियस माइंड में चलते हैं। अंतरात्मा भी कह सकते हैं, उनके साथ जुड़े हुए होते हैं। जब कोई नकारात्मक ऊर्जा इसी सोच के साथ बिना शरीर के रह रही होती है, वो ताकत को हासिल करने के लिए किसी न किसी शरीर में एंटर कर जाती है। वो ऊर्जा को अपनी ऊर्जा बनानी होती है, क्योंकि वो खत्म हो रही होती है, खुद खत्म हो रही होती है, इसलिए वो किसी शरीर में जाती है और वो उस शरीर से ऊर्जा प्राप्त करना चाहती है। और जैसी ही उसकी इच्छा या सोच होती है, वो उस शरीर में जाके वैसा कर्म कर जाती है। जब वो ऐसा कर्म कर रही होती है, उसको कोई ना कोई रूप तो चाहिए। अब किसी की बॉडी में वो एंटर की हुई है तो उसी का थोड़ा रूप लेके आएगी। उसको उस सबकॉन्शियस माइंड में जो लोगों की तस्वीरें बनी हुई हैं, वो उनका रूप धारण कर लेती है, क्योंकि वो बाहर से किसी का रूप तो लेके आ नहीं सकती, उनका रूप धारण कर लेती है। और वो ऐसी अवस्था में आके शारीरिक संबंध बना के उसको, उस पुरुष या स्त्री को निचोड़ कर चले जाती है और उसकी ऊर्जा वो ग्रहण करके चले जाती है। हमारे इर्द गिर्द इतनी नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। दोष उनका भी नहीं है, कुछ समय का दोष है, जो अतृप्त होके अपने शरीर को त्याग गई, जिनकी तृष्णाएं पूरी ना हुई, जिनका अब समय चक्कर नहीं पूरा हुआ, वो फिर किसी न किसी शरीर को ढूंढती रहती हैं। और ख़ास करके जो भावुक लोग होते हैं ना, इमोशनली जो वीक होते हैं वो लोग, उनके शरीर पर इनका कब्जा हो जाता है। और जो स्ट्रांग लोग होते हैं, जिनका ऑरा बहुत मजबूत होता है, और ख़ास करके वो दिव्य शक्तियों में, देव शक्तियों में बहुत यकीन रखते हैं, उनकी वो शक्तियाँ उनकी रक्षा करती हैं, उनके शरीर में ये एंटर नहीं कर पाती। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि रात को सोते वक्त स्वप्न में आपके साथ कोई शारीरिक संबंध बना गया, तो उसके 2-3 कारण हो सकते हैं। या तो आपने किसी का उतरा हुआ कपड़ा पहना है, उसके साथ आगे जिसका कपड़ा पहना उसकी सोच के आ रही होगी, या आपने किसी का जूठा खाया है, जूठा नहीं खाया, जूठा
उसके साथ शेयर किया है, उसकी प्लेट से खाया है। तीसरा कारण है, यहाँ पर वो उठ बैठ रहा है या आ जा रहा है, यहाँ पर उसकी ऊर्जा, जैसे मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर आके कोई थोड़ी देर बाद दूसरा बैठ जाएगा, तो मेरी जो कुछ समय की ऊर्जा यहाँ पर इकट्ठी रहेगी वो कुछ पल के लिए उसमें प्रवेश कर जाएगी। आपने देखा होगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग जिस स्थान पर बैठते थे, सुना होगा अभी, जो उनकी कुर्सी हुआ करती थी उन पर कोई और नहीं बैठ सकता था। आदर से समझ लीजिए बच्चों को नहीं बैठने दिया जाता था, ये ओजाएं होती थी। आपने ये भी देखा होगा कि बड़े बड़े महाराजाओं ने मुकुट धारण किए होते थे। एक राजा का मुकुट अगर उसे छीन भी लिया जाए तो दूसरा राजा नहीं पहन सकता था। ऊर्जा थी, उस राजा के मुताबिक उस मुकुट को ऊर्जा से तैयार किया गया था, वही ऊर्जा उस राजा के लिए सही थी। दूसरा राजा अगर उसको छीन कर पहन ले तो वो उसके ग्रह दशा को ही बदल के रख देती थी। दोस्तों, ऊर्जाओं का खेल है। अगर आपको ऐसा कभी हो, रात को सोने के बाद स्वप्न में आपके साथ कोई जाना पहचाना चेहरा आके शारीरिक संबंध बनाता है, तो आप उसको दोषी ना मानिए और ना अपने आप को दोषी मानिए। आप सतर्क हो जाइए कि कोई ऐसी एंटिटी आपकी पास आई है जो आपकी ऊर्जा को छीन कर लेके जा रही है और उसको रूप चाहिए वो कर्म करने के लिए, तो वो आपकी ऊर्जा को छीन कर लेगी। अपनी ऊर्जा और ऑरा को सही बनाइए, अपनी ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा पे काम कीजिए, अपने ऑरा पे काम कीजिए, सकारात्मक रहिएगा। सबसे बढ़िया बात, अगर आप इनसे बचना चाहते हैं तो अपने पितरों की कृपा प्राप्त करते रहिएगा। आप ये भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी आपको आपके दुश्मन भी आके स्वप्न में कोई ऐसी बात कर जाते हैं। अब सोचते हैं यार उसके साथ तो मेरी कोई अब ज़्यादा बात होती नहीं है, ऐसे नहीं हो रहा अभी उसके साथ आदान प्रदान हो। कभी कभी ऊर्जाएं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो लोगों की तस्वीरें होती हैं, दुश्मनों का भी रूप लेकर हमारे सामने आ जाती हैं और हमें कोई मैसेज दे रही होती हैं। और सारी रात आप अगर निंद्रा में रहते हो ना, किसी के लिए 12 से 1 बजे का टाइम जो स्वप्न आता है उसमें मैसेज आते हैं, किसी से 2 से 4 के बजे के बीच में मैसेजेज आते हैं, जो स्वप्न देख रहे होते हैं उनका लिंक जोड़ता है, किसी का 4 से 6, किसी का 6 से 8, कई लोगों का तो सुबह तड़के जो स्वप्न आ रहा था वो सच हो जाता है। आखिर में अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है तो अपने आप को दोषी ना माने, अपने ऑरा को ठीक करें, कुछ आसपास के वातावरण को ठीक करें और आप ये ज़रूर अपने जीवन में ध्यान रखिएगा कि किसी का जूठा ना खाएं, किसी का उतरा ना पहने, और ख़ास करके अगर आप स्नान करने जा रहे हैं सबसे पहले बाथरूम को साफ़ करें। अगर उससे पहले कोई बाथरूम में नहा के आया हुआ है तो उसको बोले कि इसको पहले साफ़ कर, क्योंकि उस समय बिल्कुल कपड़े उतार के वो नहा रहा होता है, उसकी ऊर्जा वहाँ पे रह जाती है। तो जब कोई दूसरा जाएगा कपड़े उतार के वहाँ पे खड़ा होगा, वो बड़ी जल्दी उसकी ऊर्जा को कैच कर लेती है। बहुत सारी एंटिटीज हमारे इर्द गिर्द घूम रही होती हैं, बहुत सारी, उनको शरीर चाहिए। अपने आप को दोषी ना मानिए, इन बातों का ख्याल रखिएगा। परहेज ही किया जा सकता है। अपने प्रभु पर भरोसा रखें, अपने ईश्वर पर भरोसा रखें, उनका ही ध्यान रखें। सबको प्रणाम, सबको धन्यवाद।